पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ तुम बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहाँ पहुँच करके गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें स्फटिक रत्न और वैदूर्य मणि आदि की खान भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया करता है और उसके समस्त शिखर सदैव हिमवर से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में ऊंची पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी करके रही थी। 14 वर्षों तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहर में पंचाग्नि में तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देख करके बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुमको देखने गए थे। नारद जी को देख करके गिरी के अर्धपाद्य आसन आदि दे करके उनकी पूजा की और कहा कि ये स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनिए, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर इंद्र और शिव इनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगी। हिमवान की इतनी बात सुन करके मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शक्र चंक और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती से जाकर के कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला है। तब पिता की बात सुन करके तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़ करके तुम बहुत दुखी होते हुए विलाप करने लगी। तुमको इस तरह प्रलाप विलाप करते हुए देख करके सखी बोली कि तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरे जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, उनमें इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती की इस बात को सुनकर के सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जाते हैं जहाँ पिता को उसका पता ही न चले। ऐसा सलाह कर तुम वैसे ही वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि हे नारद, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाएं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या कोई सिंह खा गया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कह करके वे वायु के झोंके से समान कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसमें रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। वो तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया
और मेरी एक बालुकाई प्रतिमा बना करके अपनी सखियों के साथ निराहार रह करके मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की हस्त युक्ति तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण गीत वाद्यों से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँच करके मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे थे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते पहुँचते गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछे कि पुत्र, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंगलों से इस भरे वन में क्यों आ पहुँची हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि हे पिताजी, मैंने पहले ही आपसे अपने आपको शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया, इसी से तुम मेरा अर्ध आसन पाई। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया, इसी से तुम मेरा अर्ध आसन पाई हो। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बतलाता हूँ कि तुम इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा था। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बतलाया, अब इसकी विधि में बतलाएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या व्रत कौन सा होता है, कैसे होता है। शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को पूर्ण करे। केले के खंभे हाथ से शुरू हुए एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों और चंदोवा लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लिखवा करके फिर शंख, बेली, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती और शिव की प्रतिमा स्थापित करके उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित फल और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा और रात भर जागरण करें। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उसके अतिरिक्त नारंगी, सुपारी, जमीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारियल आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो फल फूल मिल सके विशेष रूप से उसे अवश्य रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भयों से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होने। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी का पूजन करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र और सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बद्धा रहती है और उनको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बागी
दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्री व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे आदि बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और शायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों से उत्तम व्रत बताया जिसके कार्य करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलो उमापति महादेव की जय। बताइए बहुत